देश में किसान आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के बीच में एक जो बहुत आम सी बात हो गई है वो हो गई है गिरफ्तारियों की। ऐसी ही एक सामाजिक कार्यकर्ता जो मज़दूरों के लिए काम करती हैं, जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा खबरों में, नवदीप कौर, उन्हें 13 जनवरी को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। उन पर कई आरोप लगे, जिसमें अवैध वसूली, हत्या की कोशिश करने जैसे आरोप उन पर लगे हुए हैं और 13 जनवरी से वो पुलिस हिरासत में हैं। 3 मामले उन पर कुल दर्ज हुए थे, जिसमें से 2 पर उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन एक मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। नवदीप कौर की माता जी स्वर्णजीत कौर जी हमारे साथ हैं आज। उनसे हम बात करेंगे कि नवदीप कब से मजदूरों के लिए काम कर रही हैं और कैसे आप लोग देख रहे हो उस पूरे मामले को। हाँ जी, पहला तो सत श्री अकाल। मेरा नाम स्वरणजीत कौर है, जिला पंजाब, जिला मुक्तसर साहब, पिंड गंदड़। नवदीप दी मम्मी और नवदीप 5-6 महीने पहला इधर आए थी दिल्ली में, और उसकी वड्डी भैन जो राजवीर कौर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ, ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਵੀ ਨਾਲ रूम का किराया ਜਾਂ खाण पीण का खर्च निकल जूगा, यही वजह बनी है कि फैक्ट्री च काम करना पिया उन्होंने। तो फैक्ट्री से के में काम करते हुए जो मज़दूरों की आवाज़ जो उठाती रही, वो जो लगातार ये कहा जा रहा है कि वो मज़दूरों के वेतन ना मिलने की, उनकी जो सैलरी थी वो ना मिलने की वजह से प्रोटेस्ट उनका चल रहा था, वो आप लोगों को कब पता चला कि वो इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं? पढ़ाई के अलावा ये भी काम उन्होंने, जो लोगों की अधिकारों की बात है या उनकी मांग है, वो भी उन्होंने शुरू किया। आप लोगों को कब पता चला घर पे? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, उनके साथ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, जैसे राशन नहीं मिला ਜਾਂ कोई पेंशन वगैरह, कोई भी छोटे मसले हैं और जो मुलाजम है उनके कोई भी मसले होते तो असी साथ मिल के चलते, और जो भी संघर्ष होते साढ़े मेन बच्चे छोटे छोटे हमारे साथ, जैसे संडे को प्रोग्राम होया ਜਾਂ कोई भी छुट्टी वाले दिन प्रोग्राम, तो गीत गाना ਜਾਂ थोड़ा बोलना पहले से जानते थे। और आगे आए जब पढ़ने आए, बड़ी क्लास में आए तो स्टूडेंट जथेबंदियों में शामिल हो गए, जिमें राजवीर कौर भी स्टूडेंट जथेबंदियों पहला DSO में पटियाला में काम कर चुके हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। और नवदीप जब इधर आए काम करने के लिए, और जो यूपी बिहार से मजदूर है ਜਾਂ पंजाब हरियाणे के ਜਾਂ बच्चे पढ़ने लगते हैं, जो मजदूर करा के भी पैसा नहीं पूरा होता, नाल जॉब करते नाले पढ़ते हैं, इसीलिए वो जब पहले से उनके पैसे फंसे हुए थे, जो पहले से संगठन बना था उनका पहले से इधर जो काम करते थे कुंडली में, तो वो नवदीप को विच शामिल हो कर लिया ਜਾਂ का हो गई वो, इसीलिए लिस्ट बनाई गई। तो जो नवदीप पहले से बोलना जानती सी, इसीलिए आगे आए तो जब इधर किसान जथेबंदी का पहले दिन से जो संघर्ष शुरू हुआ, पहले दिन ही वो किसानों के साथ मिल गए संगठन इधर आया पूरा, जिमें काम करते हैं 2500 मजदूर उनके साथ हेल्प पे आया किसानों के साथ। जब हेल्प पे आया तो उन्होंने इधर टेंट लगाए, तो उनको ये दिक्कत बनी भी इधर जो उन्होंने एक आपदा कानून पास किया भी जो फैक्ट्रियां च काम नहीं काम करता तो वो अपना संगठन नहीं बना सकता, धरने मुजाहरे ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बैठ सकता। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ। ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2012 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇਕੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ ਫੋਰਸ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ SP ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਕੋਲ ਲਿਖੇ, ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ
ਤੇ ਨੌਦੀਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਕ 'ਚ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ गए। और कौन कौन है परिवार में? नवदीप के अलावा राजवीर जो लगातार मीडिया से बात करती रहती हैं, वो बड़ी बहन है और हाँ जी, वो नवदीप दी वड्डी भैन आ राजवीर कौर, वो ही देख रहे हैं क्योंकि हम पहला तो मजदूर फैमिली से आते हैं और मजदूर हो तो एक गांव में रहने वाले भी इतनी नॉलेज नहीं रहती किसके साथ बात करें, कौन सा वकील हो, किसके क्या करेंगे, इसीलिए वो पढ़े लिखे बच्चे हैं तो फिर वो ही देख रहे, राजवीर ही देख रहे थे, वो ज़्यादा वही बात कर रहे। जो गांव है आपका जहाँ पर आप लोग रहते हो, वहाँ पर जो बाकी के लोग हैं, गांव के लोग, वो कैसे सपोर्ट करते हैं? क्योंकि कानूनी लड़ाई है ये, और कानूनी लड़ाई जो है ना तो आसान है ना सस्ती है हमारे, ये तो है। तो कैसे आप लोग कर रहे हैं ये? हमारे गांव की बात करें तो हमारे गांव में पहला भी मजदूर बहुत आगे आए हैं, जथेबंदी में शामिल होते। पैसे की तो प्रॉब्लम सभी जगह रहती मजदूरों की, मगर ऐसी नहीं है, हमारे साथ खड़े हैं। और हमारे गांव में भी प्रोग्राम किया गया नवदीप की रिहाई के लिए, और जिला मुक्तसर साहब भी किसान मजदूर जैसे लड़के उधर भी किया, और बाद में गाँव में पंजाब में सभी जगह किए। और बरनाला में रैली थी कि 21 तारीख की, उधर भी हम गए थे, उधर भी बहुत बड़ा काट था, उधर भी नवदीप के बारे में बोला गया और सभी लोग आगे आए हैं। मगर थोड़ा जैसे 15-20 दिन चुप ही रहे, थोड़ा बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी बच्चों को। जैसे पहले दिन ही जब नवदीप को उठाया गया और जो सिंघू बॉर्डर पे स्टेज लगी है उधर उसी टाइम बोल रहा था भी हमारी बच्ची को उठा के लेके गए स्टूडेंट जो साथ में थे, और भी हमारी हेल्प की जावे। मगर पहला हम ये बात साफ कर देते हैं भी जो बोलते भी नवदीप एक संगठन के साथ भी उनकी आवाज़ बनी तो लोग कहाँ गए, ऐसे ये भी आता है। मगर वो हम ऐसे बोलते जैसे यूपी बार के लोग, पंजाब के लोग थोड़ा कम डरते हैं, जो आगे जिसको नॉलेज होती है वही आगे बात रखेगा ना, और जिसको नहीं वो कहाँ रखेगा। मगर जो उनकी थोड़े साथी थे, जब वो आगे आके 2 बार छुड़ाने के लिए गए, उनको घेर घेर के पकड़ना शुरू किया, पुलिस वाले ने पीटना शुरू किया, पकड़ना। इसीलिए जब वो कम इनका थोड़ा ऐसे के लिए खंडा दिया गया, वो पीट पीट के उनको, और जो मजदूर से वो पीछे हट गए, यही वजह बनी उनको भी ये पूरी सपोर्ट जल्दी उनकी तरफ से नहीं मिली। जब बोलते कितने जथेबंदियाँ बॉर्डर पे बैठी हैं, मगर एक ग्रुप जो लड़ेगा कि क्या लड़ सकेगा कोई इतनी फोर्स के साथ? नहीं लड़ सकेगा ना। इसीलिए बॉर्डर के ऊपर जब जितने भी है किसान लीडर उनको बताया गया था कि हमारी हेल्प करो, और 2-3 बार मीटिंग करने के बाद बोले, और 26 जनवरी का केस में हम रुझे हैं, 13-14 तारीख को हम जांच करेंगे क्या मसला है क्या नहीं, बाद में हम हेल्प करेंगे। मगर उधर उनकी तरफ से थोड़ा ढीला मसला हो गया, और बाद में 23 तारीख को राजवीर ने कॉन्फ्रेंस करी और किसानों के साथ मिलके, जैसे ग्राहा वाले हो, दूसरे और किसान थे, जहाँ हरियाणा वाले किसान थे, भाई आगे आई कि हमारी बच्ची है, कुछ गलत नहीं किया, हम उनके साथ हैं। और पत्थर निकाल ले गए सियान करके, तो उन्होंने 25 तारीख को मेडिकल की सहूलत मिली 15 दिन के बाद सोनीपत में। उस दिन भी उसने पहले जब 13 जनवरी को राजवीर ने मुलाकात की, 12 जनवरी को अरेस्ट किया गया, तो नवदीप बता नहीं पाई थी कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, और भी क्या क्या शायद नहीं बोल पाए थे। और जेल के अंदर से भी पहले ऐसा बोला गया था भी उनके ब्लड आ रहा है पाँव पे, और बहुत ज़्यादा बदन पर चोटें हैं। तो 23 जनवरी को जब उसका मेडिकल हुआ, 25 जनवरी को, उस दिन भी वो मेडिकल में उसके चोटें आई है रिपोर्ट में जो सामने आई। हाँ जी, भी ज़्यादा पिटाई की आई है। और जब उठाया गया था वो जेंट्स पुलिस ने उठाया, जेंट्स पुलिस ने उसके केस पकड़ के बहुत ज़्यादा पिटाई की, उसने ही पीटा है, लेडीज पुलिस नहीं थी। पुलिस की पिटाई से तो मतलब कुख्यात है पुलिस पिटाई के लिए, और फिर जब आपको ये पता चला कि आपकी बेटी की पिटाई हुई है, तो कैसा आपको लगा उस वक्त? बुरा लगा, क्योंकि हम पहले 3-4 दिन पहले बात हुई सी नवदीप से, बोले कि 28 तारीख को हमारे ऊपर हमला किया, हम तनख्वाह मांगने के गए थे, अपनी सैलरी मांगने गए थे।
मगर हम बोले थे बच्ची ये अकेले मत जाओ इधर उधर, और जो आप हेल्प पे बैठे हो किसानों के साथ, मगर घर में तो हम नहीं बुला सकते बच्चे को। जब बुलाएंगे तो बोलते जितने भी लोग बैठे हैं उनकी सारी मम्मियाँ घर में बुला रहेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 3 कानून है जो किसानों के, तो नहीं बारी हमारे ऊपर पहले से बारी है, क्योंकि मजदूर काम करता है। अगर वो मंडी नहीं रहेगी तो हमारे को राशन पहले से बांधो जो मिलता है अब, और मिलेगा तो जो पैकेटों में बोल रहे हैं, पैकेटों में 50-60 रुपये किलो हम कहाँ खाएंगे। इसीलिए हमारा तो पहले ही छिंगार छाम जुड़े हुए हैं, खेतों से भी मजदूर जुड़े हैं और जो फैक्ट्रियों में भी जुड़े हैं। तो मजदूर को अपने तरफ से भी अपनी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी संघर्ष लड़ें ज़िंदगी की, क्यों मजदूर तो जन्म से ही संघर्ष लड़ता है। तो इसलिए अपने हक के लिए वो बच्चे बोलते हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, बोलते हैं हमें आगे आना चाहिए, किसानों की आज हेल्प। इनके ऊपर 3 बिल कहते हमारे ऊपर पहले ये भारी पड़ेंगे इसीलिए। और जब ये बात हुई तो जैसे आप जानते हैं सभी, सेंटर की सरकार है जहाँ जगह जगह कितने नौजवान पहले भी बहुत सारे जेलों में बंद करे हैं, जो बहुत सी संगीन धारा लगा के। आप भी वो देखते नहीं हैं, जहाँ बेटा है जहाँ किसी की बेटी है, जहाँ कितनी डिग्री पढ़ रहे हैं, 1-1 रुपये की खातर बच्चे कितना खाना अच्छा नहीं खा सकते, कोई रूम वगैरह की ऐसे कैसे आगे आते हैं। जहाँ स्टेज के ऊपर भी बोला जाता है कि नौजवान आगे हैं, जहाँ हमारे पंजाब का पदरा ले लिया, हमारी माई भागो की वारस बन के आ गए हैं, जहाँ इंडिया लेवल पे बोल रहे हैं कि झांसी की रानी बन के आगे आओ। जब आगे आते हैं बच्चे तो हमें बहुत महसूस हो रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है कि बच्चों की तुरंत पैर 15-20 दिन जैसे हमारी बच्ची की सपोर्ट नहीं करी गई। तो सपोर्ट होनी चाहिए जल्दी, क्योंकि हमारे जो भी सेंटर की सरकार है जिनके बच्चे नहीं हैं उनको क्या तरस है किसी के बच्ची की पिटाई हो, जहाँ उसके साथ गलत किया जाए, थाने में किया जाए या जेल में किया जाए, उनको मेडिकल ना दिया जाए, पीट के जेल के अंदर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। इसलिए हम सेंटर की सरकार से, जहाँ कोई भी सरकार हम उनसे नहीं उम्मीद कर सकते। तो ये हमारे को पहला भी मालूम था, मगर इतना गिर जाएगी हमारी सरकार, ये नहीं, हम बुरा लगा ये सोच के। तो अभी नवदीप जब बाहर आएंगी तो आपको क्या लगता है, एक माँ होने के नाते, क्या आप उन्हें ये कहेंगी कि अब ये हो गया, इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह के विरोध हो गए, अब अपनी पढ़ाई पर, अपने जीवन पर ध्यान दें? हाँ, जैसे हालात हैं पहले भी यही बोलते थे, राजवीर को भी नवदीप को भी, आप शादी कर लो, अगर पढ़ना है तो शादी के बाद भी, बहुत सारी लड़कियां हैं शादी के बाद भी पढ़ रहे हैं। और हमारे को भी थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि बच्ची इधर गई या उधर गई, भी ऐसा हो जाएगा, एक दूसरे को देखने के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा हमारे को भी। और ये बाहर आने के बाद जो माँ की तरफ से तो हमारे को बुरा लगा, जैसे सपोर्ट नहीं मिलती। तो सभी माँ यही चाहती है कि हमारी बेटी घर में रहे, मेरा बेटा भी घर में रहे। तो जब आगे की देखेंगे तो घर में जो खेत में जो देखें, खेत में हमारे काम करने के लिए नहीं रहा, तो जो बच्चे क्या करेंगे, अगर हमारे तो खेत नहीं है ना, मजदूरी करके काम करके खाएंगे। और बच्चे जो पढ़ते हैं वो जॉब वगैरह देखते हैं, तो लड़ना तो पड़ेगा, और लड़ना पाएगा तो थोड़ा समझ के साथ चलेंगे, या हम दो देखेंगे, बोलेंगे उनको भी थोड़ा समझ के चलो और देखो अच्छा क्या है बुरा क्या है, अगर थोड़े साथ में है तो कौन है, ये हम बोलेंगे उनको। आप कह रही हैं कि जिस तरह की आपको मदद मिलनी चाहिए थी, जो लोगों के साथ नवदीप काम कर रही थी, वो मदद शुरुआत में नहीं मिली, उसके बाद नहीं मिली, ये दुख है हमें। जैसे कनाडा अमेरिका से जिमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उनकी भतीजी ने नवदीप की आवाज़ उठाई, जहाँ और हमारे भाई बहुत है जो उनकी कनाडा अमेरिका में कहीं भी बैठे हो, नवदीप को बोल रहे हैं हमारी बच्ची ने कुछ नहीं किया, अच्छा है, आगे आते हैं, बच्चों को आना चाहिए, और भी बच्चियों को आने चाहिए, शिक्षा मिलती है भी। जैसे बोलते हैं लिस्ट में, जैसे औरतों बहुत है अपनी पूरे इंडिया लेवल पे औरतां जो पहले भी संघर्ष करके ये बहुत बड़ा योगदान पाया थे, आगे भी ये लिस्ट जहाँ टूटनी नहीं चाहिए, आना चाहिए। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं भी कि हमारी बच्ची आगे आए, जो बैठे घर में, जहाँ इस टाइम बच्चियाँ लड़ रही है, उनकी बात नहीं हो रही, जहाँ जेलों में सड़ रही है, ये हम देखते हैं भी। ये सपोर्ट मिलनी चाहिए बच्चियों के, नाराज होके नहीं बैठना चाहिए। अगर बच्ची नाराज होके बैठ जाए, हमारे सिर के ऊपर हाथ पीछे चला जाए, तो बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे क्या, घर में छुप के बैठेंगे। तो वो जो गवर्नमेंट कर रही है तो घर से भी निकाल के पीटेगी,
तो इसीलिए जो इंसाफ पसंद लोग है इंडिया लेवल ते ਜਾਂ पंजाब लेवल ते ਜਾਂ कोई बाहरली कंट्री में बैठे हैं वो जितने जो ग्रेज जो कोई जो भी बन सकता है उनकी हेल्प करें और बच्चे बाहर आए जल्दी। जब नवदीप को लेकर जो तमाम आपने नाम लिया, कमला हैरिस की भतीजी और भी तमाम जो दूसरे देशों के नेता रहे हैं या प्रतिनिधि रहे हैं या सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने जब सोशल मीडिया पर लिखा तो आप सोशल मीडिया की खबरों को आपको कैसे पता चला कि बाकी के लोग आपके लिए, आपकी बेटी के लिए कह रहे हैं कि यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है या आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? तब आप लोगों को कैसा महसूस हुआ कि एक राहत लगी कि अब नवदीप बाहर आ जाएगी? हाँ, 15-20 दिन हम बहुत ज़्यादा दुखी थे। भी पैसे में भी कमज़ोर हम मजदूर होते हैं, ऐसे बाहर हाई लेवल पे जैसे दिल्ली में संघर्ष चल रहा है तो बहुत मुश्किल है ना। हमारे ऊपर भी दिन रात सोए नहीं ऐसे कभी कैसे, मगर जो भी हम जथेबंदी ने काम करते कभी भी हम रो के नहीं देखा। पर हम अब ज़्यादा रो रहे थे कि हमारी नौजवान बच्ची आगे कितनी गंदी सरकार है उससे टक्कर ले रहे हैं तो उनको हेल्प नहीं मिली। मगर जब वो बाहरली बच्ची आवाज़ उठाती है हमारी नवदीप के हक में तो हमें अच्छा लगा भी चलो कोई हमारे बहुत देख रहे हैं लोग इंसाफ पसंद उनके साथ खड़े हैं और शायद अच्छा होगा उनके साथ। यही हुआ जो सपोर्ट मिली उनको, जो 3 संगीन धारा लगाई, 2 भी उनको जमानत हो गई, 1 की कल थी वो थोड़ा आगे पा दिया 24 तारीख है। हम पूरा आस करते हैं कि जो भी उनके साथ उनके हेल्प में है उनकी वजह से ही है आज नवदीप की सुनवाई हुई है। 24 को अगली सुनवाई है? हाँ जी, अगली तो सुनवाई आपको उम्मीद है कि 24 को जो सुनवाई होगी इसमें? हाँ, उम्मीद करते हैं, जैसे हाई कोर्ट भी थोड़ा अच्छा देख रहा है और हम भी चाहते हैं कि जो सही है हाई कोर्ट वो देखे क्या नहीं है क्या गलत है, वो जल्दी फैसला लेना चाहिए। ना कि ऐसे गल सड़ के जो लोग अच्छा करना चाहते हैं देश के लिए वो गल सड़ के, जो पत्रकार आप देखे हैं जो भी पत्रकार अच्छी सही खबर लगाता है उसको भी अंदर डाल देते हैं। हम तो सभी के लिए बोल रहे हैं जो बच्चे हमारे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, भला पत्रकार हो जहाँ स्टेज लेवल तक को बोलना चाहते हैं, लड़की है या बेटा है कोई भी, जिन्हें भी अंदर ताड़ रखे झूठे केस पा के उनको जल्दी बाहर होना चाहिए, उनको जल्दी जल्दी हेल्प मिलनी चाहिए फौरी तौर पर। कितना बड़ी पावर है स्टेज के ऊपर जो लाखों लोग बैठे हैं, थोड़ा एक दो बार बोल दिया तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, कितना संजोग मिलता है और नौजवानी का आगे आने के लिए। आप नवदीप तो एक मतलब अगर हम उनके काम को देखें तो एक बहुत अच्छा काम वो कर रही थी और कई बार अच्छे कामों के अंजाम इसी तरह से होते हैं। तो लेकिन आप एक माँ भी हैं नवदीप की और आप खुद इस तरह के प्रदर्शनों में जो किसानों मजदूरों के लिए होते रहे हैं, आप शामिल होती रही हैं, तो आपके ही एक तरह से नक्शे कदम पर नवदीप आगे बढ़ी हैं या राजवीर आगे बढ़ी हैं। अभी जो आप कह रही हैं कि हर माँ ये चाहती है कि उसके बच्चे उसके घर में रहें, लेकिन ये ज़रूरत है शायद इस वक्त इस देश की कि जो बच्चे हैं जो बोल सकते हैं वो ज़रूर बोलें। तो आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि नवदीप की माँ अगर ये कहेंगी तो एक किस तरह का आप संदेश देना चाहोगे लोगों को जो समझें कि हाँ नवदीप सही कर रही थी या गलत कर रही थी, उस हिसाब से आप क्या कहेंगी? हम तो यही कर रहे हैं, जो उधर खाने के लिए लंगर लगाते हैं उनको भी बुरा बोलती है और कोई भी अच्छा करता है, कहीं भी कोई अच्छा करता है तो गवर्नमेंट उनको ऊपर टैग लगाती है ये ऐसे हैं ये या माओवादी नक्सलवाड़ी जहाँ खालिस्तानी हमारे पंजाब वालों को मशहूर कर दिया उन्होंने। और हम तो यही बोलेंगे भी जो नवदीप बच्ची हमारी है जहाँ राजवीर बच्ची है जो आगे बहुत मुश्किल होता है गरीब परिवार को इतना आगे जाके पढ़ना, जहाँ वो अपने मेहनत करके आ गए हैं बच्चे। और जो आप बोलेंगे अगर घर में बैठा के रखोगे तो ये बहुत बुरा होगा। ये भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए थोड़ा भी। ये आज समा मांग करता है हमारे देश में जो भी हो रहा है और नौजवान आगे आएंगे पढ़े लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। अच्छा इसीलिए होगा अगर माँ बाप की सपोर्ट नहीं होगी, जहाँ जथेबंदियों की सपोर्ट नहीं होगी, जहाँ जो भी लीडर आते हैं पार्टी में, जहाँ किसी भी पार्टी में संबंध रखते हैं जो अच्छा करना चाहते हैं वो ज़रूर साथ दें और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इतनी गिर चुकी है, बहुत सारा क्या बोले, हमारे पास लफ्ज़ नहीं क्या बोलेंगे उनके लिए कि कुछ नहीं देखती। वो ये देखती है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसे ही बनी रहे, लोगों का गल पकड़ के उनको आवाज़ बंद करना देना चाहते हैं कि कोई बोलने लायक ना रहे, उनकी हालत ऐसी कर दो
बेइज्जती कर दो, जिसी तरह टक हो उनके साथ, उनको बाहर आके अपना मुंह दिखाने के लायक ना रहे, वो आवाज उठाने के लायक ना रहे, लोग डर के पीछे हट जाए। इसलिए माँ बाप को चाहिए, हर माँ बाप को इंडिया लेवल पे कि वो अपने बच्चों के साथ रहो, और दूसरे लोगों को भी हम यही चाहते हैं कि बात तो बात आगे आओ, सपोर्ट करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और कल नवदीप के जो तीसरा जो मामला है उन पर, उसमें जमानत को लेकर सुनवाई है। घर वालों की और परिवार की यही उम्मीद है कि कल नवदीप को जमानत मिल जाएगी और वो फिर से वापस आएंगी अपने घर वालों के बीच। लेकिन ये जो लगातार गिरफ्तारियां, चाहे नवदीप की हो, फिर चाहे दिशा रवि की हो, या उन तमाम लोगों की जो कुछ ना कुछ कॉज की वजह से, किसी ना किसी को उद्देश्य की वजह से सरकार की आलोचना कर रहे थे या सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे, उनकी जो लगातार गिरफ्तारियां हैं, उसमें पत्रकार भी जो हैं उस जद में आ जाते हैं। उनकी गिरफ्तारियां और ऐसे मौक़ों पर गिरफ्तारियां और इस तरीके से उन पर आरोप, हत्या के आरोप, पुलिस को मारने के आरोप और वसूली के आरोप, अवैध वसूली के आरोप जो लगते हैं, वो कई सवाल खड़े करते हैं। नवदीप की माँ है ये, और एक माँ के तौर पर, और ख़ुद भी कई सालों से वो मज़दूर और किसानों के लिए जितने भी आंदोलन पंजाब में होते रहे हैं उनमें शामिल भी होती रही हैं। तो इस बात की भी एक चिंता है कि बेटी कैसी है, और इस बात की एक जिम्मेदारी भी है कि उनकी बेटी और उन जैसी तमाम बेटियों को जो मुद्दे चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, उन पर बोलना चाहिए। और सरकार जो कर रही है या सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वही सरकार है जिसका नारा बहुत कई बार हर मंचों से वो लगाती हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन फिर चाहे बेटा हो या बेटी है, जब वो पढ़ के कुछ बचाने के लिए निकलते हैं तो उन पर यही सरकारें, यही पुलिस, यही व्यवस्था उन पर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मेरा नाम था शशांक और आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया।